गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री हनुमान जी महाराज श्री विभीषण जी महाराज के बताए गए दिशा निर्देश के अनुसार माता श्री सीता जी के पास पहुंच गए। मन ही मन प्रणाम किए और श्री सीता जी की दशा को विचार किए। शरीर इनका दुर्बल है, सिर पर जटा की एक बेनी बन गई है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों को स्मरण करती हैं। श्री सीता जी ध्यान मुद्रा में बैठी हैं, दोनों हाथ से अपने दोनों पांवों को बांध रखी है, दोनों घुटनों के बीच में अपने मस्तक को रखी हैं, सर को रखी हैं तथा दृष्टि अपने उन चरणों में लगाई हैं और उस माध्यम से मन को श्री रघुनाथ जी के चरण में अनुरक्त कर रखी हैं। श्री सीता जी की दीन दशा देख करके श्री हनुमान जी महाराज को अतिशय दुख प्राप्त हुआ। श्री हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं कि मैं उनके सामने मुद्रिका यदि गिरा भी देता हूं तो वे देख नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने चरण के माध्यम से श्री राम जी के चरण में अपने आप को अनुरक्त कर रखी हैं, कहीं भी देखती नहीं है, केवल अपने चरण को निहारती रहती हैं। क्या करना चाहिए, इसी संदर्भ में श्री हनुमान जी विचार करने लगते हैं। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। तेहि अवसर माने उसी समय में रावण तह आवा। रावण तह माने वहां आता है, संग में बहुत नारियों से बनावा किए हुए हैं। बहु बनावा किए अपने लिए भी है और बहु बनावा किए नारियों के लिए भी है। स्वयं रावण बहुत बनावा किया है, श्रृंगार किया है तथा सब नारियों को भी बहुत श्रृंगारों से समलंकृत करवाया है। भगवान श्री राम के भक्त को जब कुयोग आता है, जब कुयोग बनता है तो उसी समय में सुयोग भी श्री राम जी की कृपा से हो जाया करता है। श्री हनुमान जी महाराज बड़े असमंजस में थे, क्या करना चाहिए कि श्री रघुनाथ जी की इच्छा से रावण वहां पर आ गया। अध्यात्म रामायण में स्पष्ट वर्णन है कि रावण को स्वप्न हुआ है, स्वप्न में उसने बानर को देखा है कि एक बानर आया है, श्री सीता जी से वार्ता कर रहा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्वप्न की बात तो नहीं कही जा रही है,
लेकिन वहां यह कहा जा रहा है कि रावण सो के जगते ही चल देता है। अध्यात्म रामायण के अनुसार यह स्पष्ट है कि रावण चाहता है कि यदि वह वानर आया है तो मैं इस प्रकार से अपने दुर्व्यवहार से श्री सीता जी को पीड़ित करूं, उनको क्लेशित करूं, वह वानर देख करके अपने स्वामी को शीघ्र लेकर आ जाए। तो प्रस्तुत प्रसंग में यह है कि जब कुयोग हुए हैं तब श्री रघुनाथ जी की कृपा से सुयोग भी बनता आया है। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सभी वानर श्री सीता जी की खोज करते करते प्यास के कारण मरण अवस्था को प्राप्त हो गए थे। यह बड़ा कुयोग हुआ। उसी समय में सुयोग ये बना कि स्वयं प्रभा से भेंट हुई और स्वयं प्रभा के माध्यम से समुद्र के किनारे तक पहुंच गए। यह सुयोग बना। समुद्र के किनारे पहुंचने पर संपाति ने इन बंदरों को खाने के लिए कहा। यह कुयोग दिखाई दिया। सुयोग ये बना कि संपाति से वार्ता होने के बाद श्री सीता जी का पता मिल गया और समुद्र लांघने का सुयोग बन गया। लंका में जब श्री हनुमान जी महाराज श्री सीता जी को नहीं ढूंढ पाए थे तो मन में तमाम प्रकार के तर्क कुतर्क कर रहे थे। यह कुयोग था और उसी समय विभीषण जी का महल दिख जाना तथा विभीषण जी का जगना और श्री राम नाम का उच्चारण करना, यह श्री हनुमान जी के लिए सुयोग बन गया। श्री सीता जी के पास तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन उनको मुद्रिका कैसे दें, उनसे श्री राम जी का संदेश कैसे सुनावें, इसका संयोग नहीं दिख रहा है। यह कुयोग है। और इसी बीच रावण का आना तथा त्रिजटा का स्वप्न होना, और स्वप्न त्रिजटा ने राक्षसियों को सुना करके राक्षसियों को वहां से अलग करना तथा अशोक वृक्ष से श्री सीता जी को अग्नि का मांग करना। अशोक वृक्ष से अग्नि का मांग करना, यह सुयोग बन गया। आगे भी समझ लीजिए। रावण की आज्ञा से राक्षस लोग हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े हैं, यह कुयोग है। मंत्रियों के सहित विभीषण जी का आना, यह सुयोग बन गया। पूंछ जलाने का आदेश जो रावण ने दिया, यह कुयोग बन गया। और उसी से लंका को जला दिए, सुयोग हो गया। तो ये है भजन का प्रभाव। यह है भजन का प्रभाव। रावण स्वयं श्रृंगार किया है। पुरुष श्रृंगार करता है स्त्री को रिझाने के लिए, और स्त्री श्रृंगार करती है पुरुष को रिझाने के लिए। यह बात दोनों तरफ है। रावण ने जो अपने उन सभी नारियों को साथ में लिया है, मंदोदरी आदि सब रानी, यह दिखाने के लिए कि देखो मैं स्त्रियों को कितना सुख देता हूं, कितना सम्मान देता हूं, और मेरे यहाँ किस प्रकार से सब सुखी रहती हैं, यह दिखाने के लिए। अथवा तो आगे रावण ने स्वयं कहा कि इन सभी को दासी बनाने के लिए
लेकर आया है कि आप देखिए इन सब को हम दासी बना देंगे। संग नारी बहु किए बनावा, ये नारी सब वही है जो देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बड़ी निज बाहु बल बहु सुंदर बर नारी। संग नारी बहु किए बनावा, बहुविधि खल सीतहि समुझावा, साम दाम भय भेद देखावा, बहुविधि खल सीतहि समुझावा। उस खल ने बहुविधि सीता ही समझावा, बहुविधि माने बहुत प्रकार से श्री सीता जी को समझाया। साम दाम भय और भेद दिखाया। रावण खल है, इसलिए उसने खलता पूर्वक समझाया। खल वह जो परद्रोही परदार रत पर धन पर अपवाद, परद्रोही परदार रत पर धन पर अपवाद, ये खल है। इसने श्री सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए बहुत प्रकार से समझाया। रावण राजा भी है, इसलिए इसने चारों नीतियों का प्रयोग किया। साम, साम का अर्थ होता है मैत्री, दाम का अर्थ होता है धन देना, भय का अर्थ होता है दंड देना, और भेद का अर्थ होता है शत्रु पक्ष को अपने में मिला लेना। साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, ये साम है। मंदोदरी आदि सवरानी तब अनुचरी करौ पन मोरा, ये दाम है। तथा भय दिखाया, कटिहूं तब सिर कठिन कृपाना, कटिहूं तब सिर कठिन कृपाना। और भेद नीति है कि संग नारी बहु किए बनावा, यह भेद नीति है। तो साम दाम भय भेद दिखावा, कह रावण सुनो सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सवरानी, कह रावण सुनो सुमुखी सयानी। कह रावण सुनो सुमुखी सयानी। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो माने सुनिए, मेरे पास मंदोदरी आदि ये सभी जो रानियां हैं, इनकी ओर देखिए, इन सभी को आपका दासी बना दूंगा। कह रावण सुन सुमुखी सयानी। रावण ने श्री सीता जी के मुख को प्रशंसा करते हुए कहा सुमुखी,
और सयानी माने चतुरता की प्रशंसा करते हुए कहा सयानी। श्री सीता जी यद्यपि सिर को नीचे की हुई है, क्योंकि नेत्र से अपने चरण को अवलोकन कर रही हैं, फिर भी श्री सीता जी के मुखमंडल से आभा प्रकाशित हो रहा है, तेज प्रकाशित हो रहा है। सुमुखी कहने का भाव यह है कि मुख पर रीझते हैं। नारी के मुख के सौंदर्य पर पुरुष रीझते हैं। जानसी मोर स्वभाव बरोरु मन तव आनन चंद चकोरु। सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विधु मुख निरखी विवश होई हरि जान नारी विष्णु माया प्रगट। बात मानने के संदर्भ में कहा सयानी। आप सयानी हो, सुंदर मुख वाली हो, सयानी हो। सयानी कहने का भाव यह है कि आप बात मान लेती हो तो आप महारानी पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगी। नहीं बात मानोगी तो फिर आपको दासी बन के ही रहना पड़ेगा। रावण ने नाम लिया मंदोदरी का, क्योंकि मंदोदरी रावण की पटरानी है और मंदोदरी का सौंदर्य भी अभूतपूर्व है। मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। नारियों में ललाम माने रत्न के समान है। रावण कहता है तब अनुचरी करऊं पन मोरा। तब अनुचरी करऊं पन मोरा। एक बार बिलोकुमम ओरा। तब अनुचरी करूं। उपरोक्त इन सभी रानियों को आपकी दासी बना दूंगा। तब अनुचरी करूं, आपकी दासी बनाऊंगा। ये मेरा प्रण है। शर्त यह है कि एक बार बिलोकुमम ओरा, मेरी ओर आप एक बार देख दीजिए। रावण को ऐसा लगता है कि एक बार श्री सीता जी देखेंगी तो मेरे वैभव ऐश्वर्य को देख करके प्रभावित हो जाएंगी, परंतु श्री सीता जी देखती नहीं है। इसीलिए रावण ने प्रलोभन दिया कि मंदोदरी आदि जितनी रानियां हैं, आप देखो सब सुंदरी हैं, इन सभी को आपकी दासी बना दूंगा। वैसे नारी जाति की प्रकृति में सौत के अधीनस्थ रहना स्वीकार नहीं होता है। नारी जाति की प्रकृति में सौत के बस में रहना स्वीकार नहीं होता है। इसलिए रावण ने यह कहा कि ये सभी आपकी दासी होंगी, ये सब कोई आपके सौत नहीं बनेंगी। नई हर जन्म भर बरुजाई जियत न कर विसवती सेवकाई। यह मेरा प्रण है, अर्थात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सही कह रहा हूं। वैसे राजा को सत्यवादी होना भी चाहिए। जानकी मंगल 74 में गोस्वामी जी ने लिखा, निरपन सोह बिनु बचन नाक बिनु भूषण। तो आप मेरी बात मान लीजिए तो ये सभी आपकी दासी होंगी। बात नहीं मानेंगी तो इन सब की दासी आपको होना पड़ेगा। एक बार बिलोकुमम ओरा त्रेन धरि ओट कहते वैदेही
सुमिरी अवधपति परम स्नेही तृणधारी ओट कहति वैदेही सुमिरी अवधपति परम स्नेही। वैदेही परम स्नेही अवधपति सुमिरी तृण ओट धरी कहती। श्री किशोरी जी अपने परम स्नेही अवधपति श्री रघुनाथ जी को स्मरण करके तृणधारी ओट अर्थात तिनके के ओट से, तिनके के आड़ से कह रही हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण व अध्यात्म रामायण सभी जगह तृण की बात कही गई है। तृण के आड़ से श्री सीता जी कह रही हैं। श्री सीता जी ने सोचा कि उत्तर देना बहुत आवश्यक है। उत्तर न देने का मतलब ये होगा कि मौनम सम्मति लक्षणम। कोई व्यक्ति यदि कुछ प्रस्ताव रख रहा हो, चाहे वह सज्जनता पूर्वक हो चाहे दुर्जनता पूर्वक हो, और उसमें यदि आप कुछ नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सहमति है। इसलिए श्री सीता जी को बोलना आवश्यक हुआ। जिस प्रकार से श्री राम जी की दृष्टि में कोई और नारी नहीं है, वैसे ही श्री सीता जी की दृष्टि में कोई पुरुष नहीं है। श्री राम जी कहते हैं, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी जहि सपनेहु पर नारी न हेरी। उसी प्रकार से श्री सीता जी के जीवन में श्री राम जी के सिवा और कोई पुरुष नहीं है। उत्तम के अस बस मन माही सपने हूं आन पुरुष जग नाही। उत्तर रावण को देना है। तृणधारी ओट तृण को देखती हुई बोल रही है। जैसे श्री राम जी को सुपनखा को उत्तर देना जब आवश्यक हुआ, तब श्री राम जी सीतहि चितहि कही प्रभु बाता अहै कुमार मोर लघु भ्राता। श्री राम जी श्री सीता जी की ओर देख करके तब सुपनखा को उत्तर दिए। यहां पर श्री राम जी तो नहीं है, इसलिए श्री सीता जी तृणधारी ओट कहती वैदेही सुमिरी अवधपति परम स्नेही। तृण से कुछ लोगों ने पृथ्वी, कुछ लोगों ने आंचल अर्थ किया है। शिशु झापन सारंग दहन चंद्र अंगोछन जौन। शिशु झंपन सारंग दहन चंद्र अंगोछन जौन। विजय और क्षय करन तुलसी कह तृण तौन। यह दोहा एक प्रसिद्ध है। शिशु झंपन सारंग दहन चंद्र अंगोछन जौन। विजय और क्षय करन तुलसी कह तृण तौन। तो कुछ लोगों ने आचन कहा, कुछ लोगों ने तृण माने पृथ्वी का अर्थ किया, लेकिन मानस जी में तृण का अर्थ घास ही किया गया है। मानस जी में तृण का अर्थ घास ही किया गया है। जैसे
तनतीय तनय धाम धन धरणी, तनतीय तनय धाम धन धरणी, सत्य संध कहाँ तृण सम बरनी। तनतीय तनय धाम धन धरणी, सत्य संध कहाँ तृण सम बरनी। प्रिय तनु तृण एव परिहर्यो, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहर्यो। तृण इव वहां भी कहा। राम बिलो के बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। खास के अर्थ में ही है। नहीं तृण चरहि न पियहि जला, मोचहि लोचन बारी। नहीं तृण चरहि न पियहि जला, मोचहि लोचन बारी। अस कही चला महाभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। तृण समान सुग्रीव ही जानी। तृणधारी ओट कहती वैदेही, कहने का भाव यह है कि श्री अयोध्या जी के वैभव के सामने तुम्हारा वैभव तृण के समान है। श्री अयोध्या का वह वैभव है, मैं उस वैभव में रही हूं जो अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन सुनी धनद लजाही। अथवा तो श्री किशोरी जी कहना यह चाहती हैं कि मैं तृण के समान शरीर को परित्याग कर दूंगी, यह स्वीकार है, लेकिन मैं तुम्हें स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात रही, तुम्हारी ओर देख नहीं सकती। तुम श्री अयोध्या जी के वैभव के सामने, श्री राम जी के सामने, लंका के वैभव सहित तुम तृण के समान तुच्छ हो। श्री किशोरी जी ने अपने परम स्नेही श्री राम जी को स्मरण करके तब बोलना शुरू किया, क्योंकि नियम भी यही है कि भक्त अपने इष्ट देव को स्मरण करके वंदन करके तब कुछ कहता है। करी प्रणाम बोले भरत सुमिरि सिय रघुराज, बैठे शिव विप्रन सिरनाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। बैठा नगर सुमिरि भगवाना, अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन असीस। विनय पत्रिका 135 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम स्नेही से तू न स्नेह कियो। श्री राम जी वास्तव में परम स्नेही है संपूर्ण जीव मात्र के लिए। सुमिरे अवध पति परम स्नेही, तृणधरी ओट कहती वैदेही। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहूँ की नलिनी करई विकासा। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहूँ की नलिनी करई विकासा। दशमुख दशानन सुनो, अरे वो दशानन सुनो। खद्योत प्रकाशा, खद्योत माने जुगनू के प्रकाश से
नलिनी कबहू विकासा करई की अर्थात नहीं। अरे वो दशानंद सुनो, जुगनू के प्रकाश से नलिनी माने कमलनी कभी विकसित हुई है क्या? अर्थात नहीं। कमल फूल कभी खिला नहीं जुगनू के प्रकाश से। कहना यही चाहती हैं कि श्री राम जी सूर्यवत हैं और तुम जुगनू के समान हो। सुनो दशमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। कमल के फूल सूर्य के अनन्य है। सूर्य के अलावा और किसी उपाय से कमल का फूल खिलता नहीं। वैसे ही श्री किशोरी जी कहना चाहती हैं कि मैं श्री रघुनाथ जी के अनन्या हूं। अनन्या राघवे नाहम भास करेन यथा प्रभा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा, तुम्हि रघुपति ही अंतर कैसा, खल खद्देत खद्योत दिन करही जैसा। सुनो दशमुख खद्योत प्रकाशा। ये खद्योत जुगनू छोटा कीड़ा होता है, बरसात के समय प्रायः दिखाई देता है। इसको देखने से ऐसा लगता है कि अग्नि की चिनगारी हो, उससे प्रकाश होता रहता है थोड़ा थोड़ा। उसके प्रकाश से कोई ये चाहे कि हम अपने घर के अंधकार को दूर कर लें तो ये संभव नहीं है। सूर्य से ही कमल का फूल खिलता है, अर्थात मेरे नेत्र कमलनी है, मेरी आंखें कमलनी है। वह तो श्री राम रूपी सूर्य से ही प्रफुल्लित होंगे, अर्थात श्री राम की ओर ही आंखें देखेगी। खद्योत की बात और जगह भी कही गई है। निशितम घन खद्योत विराजा, निशितम घन खद्योत विराजा, जनुदम भिन्न कर मिला समाजा। निशितम घन खद्योत विराजा, जनुदम भिन्न कर मिला समाजा। जिस प्रकार से सूर्य प्रकाश पुंज है, तेज पुंज है, जुगनू में उस प्रकाश पुंज के स्वल्पांश तेज आने से चमकता है जुगनू, वैसे ही श्री रामभद्रजू संपूर्ण तेज बल के अधिपति हैं। उनमें से स्वल्पांश बल तेज मिलने से रावण बलवान कहलाया है। जाके बल लवलेश तेजिते हो चराचर झारी, जाके बल लवलेश तेजिते हो चराचर झारी। कहने का भाव यह है कि तुझ में यह जो कुछ है यह श्री राम जी से ही तो प्राप्त हुआ है। असमन समुझू कहती जान की, असमन समुझू कहती जान की, खल सुधि नहीं
रघुबीर बान की खल सुधि नहीं, रघुबीर बान की। श्री जानकी जी कहती हैं कि असमन समझो, ऐसा ही तुम अपने मन में समझ लो। अरे खल दुष्ट, तुझे रघुबीर बाण की सुधि नहीं है, तुम्हें श्री राम के बाण की सुधि नहीं है, याद नहीं तुम्हें? असमन समुझी, असमन समुझू कहते जानकी, असमन समझू कहती जानकी। अर्थात तुम जुगनू कीड़े के समान हो, तुम कीटवत हो। मानस जी में एक जगह और यह कहा गया है कि रावण विचित्र जंतु के समान है। एक बहोरी सहस्रभुज देखा, एक बहोरी सहस्रभुज देखा, धाई धराज में जंतु विशेखा, धाई धराज में जंतु विशेखा। तू खल है, तुझे रघुवीर के बाण की सुधि नहीं है। श्री राम के उन बाणों को स्मरण दिला रही हैं श्री सीता जी, जिस बाण से खरदूषण, विराध, मारीच आदि मारे गए हैं। अथवा तो रघुवीर बाण से उस बाण को स्मरण दिला रही हैं जो श्री लक्ष्मण जी ने श्री सीता जी की सुरक्षा के लिए आश्रम को जिस बाण से रेखांकित किया था। खल सुधि नहीं रघुबीर बाण की। विजय दोहावली के अनुसार रावण जब कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया है तो कुबेर ने महाराज श्री रघु जी को शिकायत किया है, क्योंकि विमान रघु जी ने ही दान में कुबेर को दिया था। श्री रघु जी ने रावण के पास संदेश कहलवाया कि तुम कुबेर के विमान को वापस कर दो, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया। तब श्री रघु जी ने रावण को मारने के लिए बाण का संधान किया, बाण का संधान किया। ब्रह्मा जी ने आकर के इनको समझाया और बाण ले लिया तथा कहा कि इसी बाण से आगे आपके वंशज श्री राम जी के कर कमल से उसका निधन होगा, उसका मरण होगा। अभी उसके मरने का समय नहीं है। तथा एक घटना और भी है कि रावण जब श्री रघु जी के बल को परीक्षण के लिए अयोध्या जी में छद्म वेश से आया, ब्राह्मण वेश बना करके आया। मंत्रियों ने, रानियों ने इनका बड़ा सम्मान किया। जैसे सिंहासन पर बैठाया वैसे इसका वेश प्रकट हो गया, तुरंत भागकर चला गया। जाकर के देखा रघु जी महाराज तर्पण कर रहे थे। अचानक उन्होंने पीछे की ओर जल फेंका तो रावण ने पूछा कि आप पीछे की ओर जल क्यों फेंके हैं? तर्पण में ऐसा कोई विधान तो नहीं है, क्योंकि मैं भी एक ब्राह्मण हूं और मैं भी तर्पण की विधि को अच्छी तरह से जानता हूं, पर कहीं भी किसी ग्रंथ में ऐसा तो नहीं लिखा है। तब श्री रघु जी ने कहा कि जंगल में
एक गौ जिसने मेरा नाम लिया है, क्योंकि वह सिंह के घेरे में आ गई थी, संकट में पड़ गई थी और उसने मेरा नाम लिया, तो मैंने उनकी सुरक्षा के लिए यह जल फेंका है। रावण ने जाकर के देखा, सचमुच सिंह मरा पड़ा है, गौ स्वच्छंद होकर के विचरण कर रही हैं। तब वह अयोध्या जी में वापस नहीं आया। रघु जी महाराज जब अयोध्या जी में आए हैं, महल में आए हैं, और पता चला कि इस प्रकार से कोई छल पूर्वक ब्राह्मण वेश में आया था, तब इन्होंने रावण को मारने के लिए बाण चला दिया, लंका जलाने के लिए बाण चला दिया। तो मंदोदरी ने रघु जी की दुहाई दिया, तब बाण वापस हो गया। मंदोदरी ने रघु जी की दुहाई दिया तो बाण वापस हो गया, लंका जलने से बच गई, रावण मरने से बच गया। तो उस बात को भी याद दिला रही हैं श्री सीता जी, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। परंतु ये बहुत पूर्व की कथा है। वर्तमान में भले ही रावण श्री राम जी से सामना नहीं किया है, लेकिन खरदूषण, बाली, विराध, मारीच का मरण तो सुना है, और फिर श्री लक्ष्मण कृत रेखा को नांगने का साहस नहीं किया है। खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की, सठ सुने हरि आनहि मोहि, अधम नीलज्ज लाज नहीं तोहि। सठ सुने हरि आनहि मोहि, अधम नीलज्ज लाज नहीं तोहि। अरे सठ मूरख, सुने माने सन्नाटे में, मोहि हरि आने ही, मुझे तू हर कर लाया है। अरे अधम, नीच, निर्लज्ज, लाज नहीं तो ही, तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम्हें लज्जा नहीं है। तुम अपने बल पौरुष की बात करते हो, तुम बिल्कुल निर्लज्ज हो, बेशरम हो, नीच हो। अरे तुम में बल होता, तुम बलवान होते, तो मेरे स्वामी और मेरे देवर श्री लक्ष्मण जी के सामने यदि तुम मेरा हरण करते, तब तुम्हें पता चलता। तुम तो उन वीर पुरुष दोनों भाई के अनुपस्थिति में छल से मेरा हरण तुमने किया है। सुन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। सुन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ी हाई। जैसे कुत्ता होता है, चोरी के लिए चलता है, वैसे तुम कुत्ते की तरह चोरी करने गए। जाने तो बल अधम सुरारी, सुने हरिया नहीं पर नारी। सन्नाटे में, सोने माने सन्नाटे में, तू अधम है। रावण ने अपनी उन रानियों से कहा था कि मैं इनको जीत कर लाया हूं इनके पति से। श्री सीता जी ने भेद को खोल दिया। तुम तो
मेरे पति और देवर के अनुपस्थिति में न रहने पर हरण किए हो। निर्लज्ज और लाज, यद्यपि अर्थ दोनों का एक ही है, फिर भी यह शब्द काव्य रचना में दिया जाता है। बाल बुझाए विविध विधि, निडर होहु डर नाहि। निडर, डर का अर्थ एक ही है, द्वंद्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। अथवा तो यूं कह लीजिए कि विषादे विस्मय कोपे हर्षे दैन्य बधारणे प्रसादे चानुकंपायाम पुनरुक्तिर न दुष्यते। प्रसादे अर्थात खुशी में अथवा विषाद में, विषादे विस्मय कोपे हर्षे, विषाद हो, विस्मय हो, कोप हो, हर्ष हो, दीनता हो, इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। एक शब्द को दो बार बोला जाता है, खुशी हो अथवा विषाद हो। यहां विषाद समझना चाहिए। आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ी हसी, बोलायति खिसियान, बोलायति खिसियान। आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। आप ही सुनि खद्योत समा, अपने आप को खद्योत माने जुगनू के समान और श्री राम जी को भानु के समान, सूर्य के समान सुना। आप ही खद्योत समा, राम ही भानु समान सुनी। परुष बचन सुनि काढ़ी हसी, परुष माने कठोर वचन को सुन करके, असी माने चंद्रहास नामक तलवार को काढ़ी मन निकाला और अति खिसियान बोला, अतिशय खिसियाया हुआ बोला। आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु के नलनी करई विकासा। रावण को खद्योत कहा किशोरी जी ने, श्री राम जी को सूर्य कहा। आप वही सुनि खद्योत समा, राम ही भानु समान। रावण को दूसरे वीर का उत्कर्ष सुनना पसंद नहीं आता। आन वीर बल सठमम आगे, पुनि पुनि कहसि लाजपति त्यागे। आन वीर बल सठमम आगे, पुनि पुनि कहसि लाजपति त्यागे। हर गिरि मथन निरखु मम बाहो, पुनि सठ कपि निज प्रभु ही सराहु। रावण ने कहा ते ही रावण कहा लघु कहसी, नरकर करसी बखान। तो रावण और वीरों का उत्कर्ष बल नहीं सुन सकता। यहां पर किशोरी जी ने रावण को जुगनू और श्री राम जी को सूर्य कह करके बहुत अंतर दिखाया। जुगनू सबसे कम प्रकाश है, सबसे कम प्रकाश की पराकाष्ठा वाला जुगनू है, और सूर्य सर्वाधिक प्रकाश की पराकाष्ठा वाला है। रावण कठोर वचन सुन करके चंद्रहास नामक तलवार निकाला और बहुत खिसियाया हुआ बोला, सीता तै मम कृत अपमाना,
कटिहूँ तब सिर कठिन कृपाना, सीता तैं मम कृत अपमाना। हे सीता, आपने मुझे अपमान किया है। इस कठिन कृपान से, चंद्रहास नामक कृपान तलवार से, तब सिर कटिहूँ, आपकी कटिया, आपके सिर को काटूंगा। आज्ञा भंग कर देना राजा को मानो मृत्यु देना है। आज्ञा भंगे नरेंद्रानाम अशस्त्र वध उच्यते। संभावित कहाँ अपजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। गीता जी के दूसरे अध्याय के 14वां श्लोक में, श्रीराम 34वां श्लोक में, संभावित से चाकृतिर मरणादति रिच्यते। सम्मानित व्यक्ति को अपमान प्राप्त होना ही मरण जैसा क्लेश प्राप्त होता है। कटिहूँ तब सिर कठिन कृपाना, नाही तसपदी मानु मम बानी। सुमुखी होती नत जीवन हानि, नाहि तसपदी मानु मम बानी। नाहित माने नहीं तो, मम बानी सपदी मानो, मेरी वाणी को सपदी माने शीघ्रता से स्वीकार कर लीजिए। सुमुखी होती नत जीवन हानि, हे सुमुखी, नहीं तो आपके जीवन की हानि हो जाएगी। किशोरी जी ने कहा, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। श्याम सरोज दाम सम सुंदर। श्याम सरोज दाम सम सुंदर। श्याम सरोज माने श्याम कमल, नील कमल के दाम माने समूह व माला। नील कमल के माला, नील कमल के समूह के समान सुंदर, करिकर सम प्रभु भुज। अरे वो दस्कंधर, मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान श्री राघवेंद्र, मेरे प्राणनाथ परम प्रियतम श्री रघुनाथ जी की भुजा श्याम सरोज दाम सम करिकर सम प्रभु भुज हैं। श्याम सरोज माला के समान सुंदर हैं और हाथी के सूंड के समान बल से परिपूरित है। मेरे लिए है श्याम सरोज दाम सम सुंदर, तेरे लिए है करी कर सम। काम कलभ कर भुज बल सीमा। श्री किशोरी जो कहती हैं कि श्याम सरोज दाम सम सुंदर, ऐसा वर्णन आता है। दुर्वासा जी नील कमल पर बैठे हुए ध्यान लगाए थे, तो रावण ने उस कमल की डंडी को काट दिया, जिससे दुर्वासा जी लुढ़क गए, गिर गए।
तब उन्होंने श्राप दिया कि नील कमल के दर्शन से तेरी मृत्यु हो जाएगी। किशोरी जो कहती हैं, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर, सो भुज कंठ की तब असि घोरा, सुनु सठ अस प्रमाण पन मोरा, सो भुज कंठ की तब असि घोरा, सो भुज कंठ की तब असि घोरा। सो माने वह भुजा मेरे कंठ में लगेगी, अथवा तो तब घोरा असि, तब तुम्हारी घोर तलवार, तुम्हारी चंद्रहास तलवार की धारा, या तो वह प्रभु की भुजा मेरे गले में लगेगी, अथवा तुम्हारी तलवार की धारा। अरे सठ सुनो, ऐसा मेरा प्रमाणित प्रण है, प्रमाणित प्रण है। अर्थात ये प्रण झूठा नहीं होने वाला है। इस प्रकार से कह करके श्री सीता जी चंद्रहास तलवार की धारा से प्रार्थना करने लगती हैं। और फिर आगे जब रावण और गुस्सा करता है, मारने के लिए बढ़ता है, तो मंदोदरी नीति की बात कह करके समझा देती हैं, जिससे रावण घर की ओर प्रस्थान करता है। त्रिजटा अपने स्वप्न की बात सुनाती हैं। सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।